आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल। एक होता है अंतः कंकाल यानी एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन स्केलेटन अंतः कंकाल। एक्सोस्केलेटन यानी हमारी बाल, हमारे नाखून, हमारी त्वचा ये आती हैं। और एंडोस्केलेटन यानी हमारी जो अस्थियां हैं वो सभी एंडोस्केलेटन आती है, यानी हमारा अंतः कंकाल जो अस्थियों का बना होता है। और हमारे पूरे शरीर में 206 बोन्स पाई जाती है। इन 206 बोन्स को हम समझने के लिए इनको हम एंडोस्केलेटन को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। उपांगीय अक्षीय यानी जो हमारे अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है, जैसे शरीर की लंबाई में, जैसे हमारा सिर है, हमारी पसलियां हैं, उरोस्थि है, हमारे जो पश्चोपदंड है वो इसके अंदर आता है। अक्षीय कंकाल यानी जो अनुलंब अक्ष पर पाया जाता है। अनुलंब अक्ष पर। और जो अपेंडिकुलर है वो अनुलंब अक्ष के पार्श्व में। अनुलंब अक्ष पार्श्व में, जैसे हमारी नेकलाइन, हमारे हाथ पैर की अस्थियां वो पाई जाती हैं उपांगीय कंकाल में, यानी अनुलंब अक्ष के पार्श्व में। अनुलंब अक्ष के पार्श्व में पाई जाती है। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत स्कल, वर्टिब्रल कॉलम यानी कशोरुकदंड, कॉलम, स्टर्नम उरोस्थि, और चौथा है जो हमारी रिब्स पसलियां हैं वो आती है। अब अक्षीय कंकाल में टोटल 206 में से 80 बोन्स अक्षीय कंकाल में पाई जाती है। अब और बाकी बची 126 ये अपेंडिकुलर कंकाल में पाई जाती है। अब 126 प्लस 80 206 होती है। अब हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी या स्कल, इसको पढ़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल में चार होते, एक खोपड़ी, एक हमारा कशोरुकदंड, एक हमारी उरोस्थि और एक रिब्स पसलियां। अब इन 80 बोन्स में से स्कल में 29 बोन्स पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 और स्टर्नम में 1 और रिब्स 12 जोड़ी यानी 24। अब हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। तो स्कल के अंतर्गत 29 बोन्स होती हैं। इसको समझने के लिए हम इसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है क्रेनियम, यानी कपाल। दूसरा है जो हमारे चेहरे की अस्थियां हैं, फेशियल बोन्स। तीसरी हायोइड उपकरण जो मैंडिबुलर और
ये हमारा कंठ है, इसके बीच में पाई जाती है, वो होता है हायोइड, हायोइड बोन्स। चौथा है जो हमारी कर्ण अस्थिकाएं हैं, जो मिडल ईयर में पाई जाती है कर्ण अस्थिकाएं, ईयर ऑसिकल्स, वो ऑसिकल्स। तो इन 29 में से क्रेनियम यानी कपाल में 8 बोन्स पाई जाती हैं, और फेशियल बोन्स जो हमारे शरीर की अस्थियां हैं वो 14 होती हैं, और हायोइड बोन्स 1 होती हैं, और जो मिडिल ईयर में पाई जाने वाली कर्ण अस्थिकाएं हैं वो होती हैं 6। तो क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, जो हमारा मस्तिष्क है वो कपाल में सुरक्षित होता है। तो क्रेनियम में पाई जाने वाले जो 8 बोन्स होती हैं वो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, इसलिए क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। अब इन 8 बोन्स को समझने के लिए हम एक ट्रिक काम लेते हैं, वो है F पोर्ट से, F पोर्ट से। अब F 12, 12 और 11 कुल मिलाकर के हो जाएगी 8 बोन्स। अब देखिए F का मतलब होता है फ्रंटल, F फ्रंटल, FRONTL फ्रंटल, फ्रंटल यहां पाई जाती है। उसके बाद में P का मतलब होता है पैराइटल, पैराइटल। जो पैराइटल होती है वो फ्रंटल के ठीक बाद में पैराइटल। उसके बाद में आता है O का मतलब होता है ओसिपिटल, 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 ओसिपिटल यानी जो हमारा अस्थिकंध है, यहां पर पाई जाने वाली बोन्स को कहते हैं हम ओसिपिटल। उसके बाद में टी यानी टेम्पोरल, 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 टेम्पोरल ये हो गए फ्रंटल, ये पैराइटल, उसके भी बाद में पैराइटल, ओसिपिटल। उसके ठीक यहाँ जो हमारा कान है वहां पर पाई जाती है टेम्पोरल, टी फॉर टेम्पोरल। अब एस होता है स्फेनोइड, स्फेनोइड, स्फेनोइड जो टेम्पोरल अस्थि होती है उसकी ठीक आगे का स्फेनोइड। ई का मतलब होता है एथेमोइड, एथेमोइड, ई एथेमोइड। स्फेनोइड जो हमारी ये कर्ण है उसकी यहां की ओर होती है एथेमोइड। तो ये हो गया हमारा क्रेनियम यानी कपाल। उसके बाद में हम बात करते हैं फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स को समझने के लिए हम एक और ट्रिक यूज लेते हैं, वो है न्यू LZPMM, न्यू LZPMM 221, 222 और 21। न्यू LZPMM। एन का मतलब होता है नेजल, एन फॉर नेजल। अब नेजल जो हमारा नाक है यहाँ पर पाई जाती नेजल। इसके बाद में आई का मतलब होता है इंफीरियर नेजल कॉन्काइव, इंफीरियर नेजल कॉन्काइव, इंफीरियर नेजल कॉन्काइव। जो नेजल है इसकी ठीक अंदर की ओर होती है इंफीरियर नेजल कॉन्काइव। उसके बाद में आता है वी यानी वोमर, वी का वोमर। वोमर जो हमारा ये नाक के जो अगला हिस्सा है यहाँ पर पाई जाती है वोमर। उसके बाद में आती है एल यानी लेक्रिमल,
लेक्रिमल। लेक्रिमल जो अश्रु ग्रंथियां हैं वहां पर पाई जाने वाली कहते हैं लेक्रिमल। उसके बाद में आती है जेड। जेड मतलब जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक। अब जाइगोमेटिक कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारे गाल है, सिक, वहां पर जो अस्थियां पाई जाती है उसको कहते हैं जाइगोमेटिक, यानी सिक बोन्स। जाइगोमेटिक कहते हैं सिक बोन्स, यानी कपोल अस्थियां। उसके बाद आती है पी। पी का मतलब होता है पैलेटाइन। पी पैलेटाइन। पैलेटाइन। एम का मतलब होता है मैग्जिला। मैग्जिला। मैग्जिला जो टेम्पोरल होती है, टेम्पोरल के आगे जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के आगे की ओर होती है यहाँ मैग्जिला। और एम, एम का मतलब होता है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर। मैंडिबुलर ये होती है जो जबड़े की अस्थियां हैं यहाँ की, वो उसको कहते हैं हम मैंडिबुल। तो ये हो गई हमारी फेशियल बोन्स याद करने की ट्रिक। न्यू LZPMM, न्यू LZPMM इन टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगी 40। उसके बाद आती है हायोइड बोन। हायोइड बोन्स। हायोइड बोन्स अब कहां पर पाई जाती है? तो ये जो मैंडिबुल है और जो हमारा कंठ है उसके बीच पाई जाती है हायोइड बोन्स। उसके बाद इसको टंग बोन्स भी कहते हैं। टंग यानी जीवा अस्थि। टंग बोन्स, टंग बोन्स भी कहते हैं। ईयर ऑसिकल्स। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स है। ईयर ऑसिकल्स मध्य भाग में, मध्य कर्ण में पाई जाती है। मिडल ईयर, मिडल ईयर में पाई जाती है। तो मिडल ईयर में 3 कर्ण अस्थिकाएं होती हैं। वो है, एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इनको याद करने की ट्रिक है मिस, MIS, मिस। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपिस। अब मेलियस, इनका आकार देखते हैं तो मेलियस का आकार होती है हैमर यानी हथौड़े के समान। हैमर यानी हथौड़े के समान। I इनकस, इसका आकार होता है एनविल। एनविल जब कभी आप मौसी के पास गए हो, उसके पास एक लोहे का औजार होता है जिसके ऊपर वो जूते को रख करके उसके अंदर क्या ठोकता है? केले ठोकता है। उसका आकार होता है वो एनविल समान होता है, इसलिए इसको कहते हैं एनविल। एनविल। स्टेपिस जो घोड़े की नाल होती है उसके समान होता है इसका स्टीरूप, यानी ये इसका शेप है। ये होती हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब ये 3 है, प्रत्येक कर्ण में 3 पाई जाती हैं, तो दोनों कानों में कुल मिलाकर हो जाएगी 3 × 2 बराबर 16। ये हो गई खोपड़ी। इसके बाद पढ़ते हैं हम कशोरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कशोरुकदंड। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके अंतर्गत 26 बोन्स पाई जाती है। 26। अब ये पाई कहां जाती है? तो हमारा जो डोर्सल भाग है यहाँ पर जो कशोरुकदंड पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, अस्थि होती हैं, उसको कहते हैं वर्टिब्रेई। बोन्स को
वर्टिब्रई कहते हैं, वर्टिब्रई। तो एक वयस्क मानव होता है, इसके अंतर्गत इसकी संख्या 26 होती है, लेकिन जो जन्मजात बच्चा होता है उसके अंतर्गत 33 होती है। अब देखिए वो कैसे, तो 26 एडल्ट में होती है, उसका सूत्र है C7 T12 L5 S5 C5। और जन्मजात बच्चा होता है उसके अंतर्गत जो सूत्र होता है वो होता है C7 T12 L5 S5 और C5। अब इसके अंतर्गत अंतर इतना ही है कि यहाँ पर जो सब कॉर्डल और कॉर्डल होती है वो पृथक पृथक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, संयुक्त होकर के एक अस्थि का निर्माण करती है। इसलिए C7 T12 L5 S5 संयुक्त C5 संयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पृथक होती है। इसलिए जन्मजात जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत पाई जाती है 33 और इसके अंदर होती है 26। ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद हम बात करते हैं स्टर्नम, जो हमारी उरोस्थी है, इसकी स्टर्नम यानी उरोस्थी। ये इसको सेस्ट बोन कहते हैं। सेस्ट बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है इसके जो आगे जो हमारी सेस्ट है वहां पर पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सेस्ट बोन। इसको कहते हैं सेस्ट बोन, सेस्ट बोन। और इसकी संख्या होती है 1, सेस्ट बोन कहते हैं। उसके बाद इसकी लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई होती है। अब स्टर्नम के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक होता है मेनुब्रियम, उसके आगे का होता है बॉडी, उसके अंतिम में होता है जाइगोइड प्रोसेस। तो मेनुब्रियम, बॉडी और जाइगोइड प्रोसेस यानी प्रौध। अब इसको याद करने की ट्रिक है MBX। स्टर्नम के 3 भाग, मेनुब्रियम, बॉडी और जाइगोइड प्रोसेस। इसको याद करने की ट्रिक है MBS। और ये 15 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती हैं और हमारे सेस्ट वहां पर पाई जाती। अब इसके बाद में आती हैं स्टर्नम के बाद में कर्णास्थियां हो गई हैं। अब जो रिब्स है वो बात करते हैं रिब्स की। जो रिब्स पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो रिब्स होती हैं 12 जोड़ी यानी 24। इन रिब्स को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होती हैं रिब्स में 3 भाग, 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोएटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक सिरा स्टर्नम से दूसरा सिरा जो कसुरुदंड से जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एक सिरा तो कसुरुदंड से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा सिरा है वो जो ट्रू रिब्स होती है उसकी सातवीं जो रिब्स होती हैं उससे जुड़ा होता है। और फ्लोएटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसका एक सिरा तो कसरुकदंड से जुड़ा होता है लेकिन एक सिरा मुक्त रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लोएटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स संख्या में 7 जोड़ी यानी 1 to 7। फर्स्ट रिब्स होती हैं 3 जोड़ी यानी 8 to 10 और फ्लोएटिंग रिब्स होती हैं वो होती हैं संख्या में 2 जोड़ी यानी 11 to 12 ये होती है रिब्स। ये हो गई रिब्स। उसके बाद में हम बात करते हैं जो अपेंडिकुलर था, अपेंडिकुलर कंकाल। इस अपेंडिकुलर कंकाल में मेखलाएं और हाथ और पैर की अस्थियां शामिल होती हैं। मेखलाएं जो 2 प्रकार की होती हैं, एक जो श्रोणी भाग में पाई जाने वाली, एक जो अंश यानी शोल्डर में पाई जाने वाली, 2 प्रकार की। तो इसको कहते हैं गर्डल यानी गर्डल और एक लिम्स, गर्डल और लिम्स। अब गर्डल अपेंडिकुलर में टोटल 126 थी, उसमें से गर्डल में होती हैं 6, इसके अंदर होती है 120। अब गर्डल 2 प्रकार की, एक होती है पेक्टोरल, एक होती है पेल्विक। अब पेक्टोरल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंधे में पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल। और पेल्विक जो हमारी हिप या श्रोणी भाग है इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हिप गर्डल। ये हिप भाग में पाई जाती है और ये शोल्डर भाग में। अब देखिए पेक्टोरल में 2 अस्थियां होती हैं, एक होती है स्कैपुला, एक होती है स्कैपुला, दूसरी होती है क्लेविकल। क्लेविकल जो हमारी कॉलर अस्थियां हैं जो यहां पर पाई जाती हैं इसको कहते हैं क्लेविकल। जो कॉलर होता है उसके नीचे पाई जाती है इसको कहते हैं क्लेविकल। और स्कैपुला होती है जो यहां पाई जाती है। तो इसकी संख्या होती है 1, इसकी संख्या 1। प्रत्येक शोल्डर में 2, टोटल मिलाकर हो गई 4। 2 × 2 4। अब देखते हैं पेल्विक। तो पेल्विक में 3 अस्थियां होती हैं, एक होती है इलियम, एक होती है ईसियम, एक होती है प्यूबिस। इलियम, ईसियम और प्यूबिस ये तीनों मिलकर के एक संयुक्त अस्थि का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं इनोमिनेट अस्थि। तो ये तीनों मिलकर के इनोमिनेट का निर्माण करते हैं। तो दोनों भाग में 1-1 टोटल मिलाकर हो गए 2। तो गर्डल हो गई टोटल 6। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। लिम्स यानी पाद। अब ये 2 प्रकार के, एक होता है फोरलिम्ब, एक होता है हिंडलिम्ब। फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब। फोरलिम्ब यानी अग्रभाग, ये होता है पश्चात। अग्रभाग जो हमारे हाथ की अस्थियां हैं उसको, और पश्चात यानी पैरों की अस्थियां। अब ये संख्या में होती हैं 120, उसमें से
60 फोरलिंब और 60 हैंडलिंब। अब हम बात करेंगे फोरलिंब की। फोरलिंब सबसे पहले जो हमारा ह्यूमरस, पहली है ह्यूमरस, ह्यूमेरस। और जो ह्यूमरस होती हैं वो हमारी जो पेक्टोरल गर्डल होती है उसकी जो ग्लिनोइड कैविटी होती है इसके अंदर इसका ह्यूमेरस का सिर फिट रहता है, ये होती है ह्यूमेरस। उसके बाद में ये होती है संख्या में 1। ह्यूमरस के बाद में आती है रेडियस अल्ना, यहाँ की होती है वो होती है रेडियस और अल्ना, ये होती है संख्या में 2, रेडियस और अल्ना, ये होती है संख्या में 2। उसके बाद में जो हमारी कलाई में पाई जाती है उसे कहते हैं कार्पल, कार्पल, ये पाई जाती हैं कलाई में, कलाई में पाई जाती है। इसकी संख्या होती है 8। कार्पल के बाद में जो हमारी हथेलियों में जो अस्थियां पाई जाती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल, 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 ये पाई जाती है पाम यानी हथेली। इसकी संख्या होती है 5, एक अंगूठे की ओर 4 अंगुलियों की ओर, इसकी संख्या होती है 5। उसके बाद जो फिंगर और थंब में पाई जाती है उसे वो कहते हैं फैलेंजेस, फैलेंजेस। इसकी संख्या होती है अंगूठे में 2, बाकी अंगुलियों में 3 यानी 2 3 3 3 3, टोटल मिलाकर हो गई 14। अब इनको जोड़ते हैं तो 1 2 8 5 और 14, टोटल मिलाकर हो गई 7। ये हो गए 30। अब एक हाथ में 30 तो दोनों हाथों में मिलाएंगे तो हो जाएगी 60। ये हो गई 30 × 2 60। अब फोरलिंब के बाद में हैंडलिंब, फोरलिंब के बाद हैंडलिंब की बात करेंगे। हैंडलिंब, अब हैंडलिंब में सबसे पहले जो जांघ में पाई जाती है उसको कहते हैं हम फीमर, उसको कहते हैं फीमर। और ये फीमर जांघ में पाई जाती है GSIGS, जांघ में पाई जाती है। इसकी संख्या होती है 1, फीमर की संख्या होती है 1। उसके बाद फीमर के बाद में पटेला, नी बोन्स, जैसे कहते हैं नी बोन्स, घुटने में जो पाई जाती है उसको कहते हैं पटेला। फीमर के बाद में पटेला, पटेला। इसकी संख्या होती है 1, ये पाई जाती है घुटने में। इसके ठीक पटेला के बाद जो हमारी पटेले के बाद पाई जाती है उसको कहते हैं टीबिया और फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। टीबिया और फिबुला, इसकी संख्या होती है 2। टीबिया फिबुला के बाद जो हमारी एंकल होती है एड़ी, इसके अंदर पाई जाती है उसको कहते हैं टर्सल, टर्सल, टर्सल। इसकी संख्या होती है 7। अब ये पाई जाती है एंकल, एंकल में टार्सल के बाद में आती है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल। इसकी संख्या होती है जैसे मेटाकार्पल से अंगूठे में 2, मेटाटार्सल जो
1 2 3 और 4 और 5, इसकी संख्या होती है 5। मेटाटार्सल के बाद में आती है फैलेंजेस, जो अंगूठे और अंगुलियों में पाई जाती है। फैलेंजेस, फैलेंजेस, इसकी संख्या होती है 14। अब इनको मिलाते हैं तो होती हैं 30। 30 को 2 से गुणा करते हैं 60। 2 से क्यों? क्यों एक पैर में 30 तो दोनों में हो जाएगी 60। तो ये हो गई लिम्स। अब हम एक बार पूरी बताते हैं कि ह्यूमन कंकाल में कुल होती हैं 206। उसको 2 भागों में बांटा, एक अक्षीय में जिसमें थी 80, इसमें थी 126। 80 में से 80 इनको दोनों को जोड़ दिया 206।